अस्सलाम वालेकुम। वेलकम वंस अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं हूं डॉक्टर सबा साकिर और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डॉक्टर सबा साकिर मेडिको। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है रेप। ठीक है, जो रेप है, रेप के पॉइंट ऑफ व्यू से आज हम बात करेंगे कि रेप क्या होते हैं और इसके कैसे कैसे एग्जामिनेशन होते हैं। ठीक है, ये जो वीडियो है ये मेडिकल स्टूडेंट के लिए बहुत हेल्पफुल वीडियो है। इसके अलावा जो आम लोग होते हैं उन्हें भी इसकी जानकारी होना ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो रेप क्या होते हैं? कोई भी अनलॉफुल सेक्सुअल इंटरकोर्स करना रेप कहलाता है। ठीक है, और जो रेप होते हैं, रेप हम कब कब मानेंगे कि ये रेप कहलाता है? तो सबसे पहले पेनिस को पेनिट्रेशन करना, वेजाइना में, एनस में, यूरेथ्रा में, माउथ में, इन सब में पेनिट्रेशन करना, पेनिस को विदाउट कॉन्सेंट यानी कि एक जो फीमेल है उसके मर्ज़ी के ख़िलाफ़ ज़बरदस्ती पेनिट्रेशन करना, यही रेप कहलाता है। अब हम ये जानते हैं कि कॉन्सेंट तो एक फ़ीमेल का लेते हैं, लेकिन इलीगल तरीके से, यानी कि वो तरीका जो है वो जायज़ नहीं है, वो इलीगल तरीके से लेते हैं। जैसे कि एक फ़ीमेल को किसी उसके रिलेटिव का मारने का धमकी देकर, या फिर वो फ़ीमेल होश में नहीं है, किसी ड्रग के कारण, किसी बेहोशी के दवा के कारण वो अपने होश में नहीं है, ऐसे में वो फीमेल अगर अपना कॉन्सेंट देती भी है तो उसे नहीं माना जाएगा, यानी कि वो इलीगल तरीके से उससे कॉन्सेंट लिया गया है, जिसको कि नहीं माना जाएगा, वो भी रेप कहलाता है। अब हम बात करते हैं स्टेटरी रेप के बारे में कि स्टेटरी रेप क्या होते हैं। ठीक है, तो जो स्टेटरी रेप होते हैं वो होते हैं कि जो फीमेल अंडर 18 होती हैं, ठीक है, जो फीमेल अंडर 18 होती हैं उनके साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप में आना वो रेप कहलाते हैं। चाहे वो फिर आपकी फ्रेंड हो, वो 18 साल से नीचे की जो फीमेल होती है वो जो अपना कॉन्सेंट अगर देती भी है तो उसे नहीं माना जाता है, क्योंकि वो अंडर 18 है, उसके अंदर उतनी सोचने समझने की सलाहियत नहीं है। इसलिए अगर वो अपनी मर्ज़ी की से भी अगर वो आपके साथ रिलेशन में आ रही है तो उसे भी रेप माना जाता है। अब हम बात करते हैं कैस्टेडियल रेप के बारे में। तो जो कैस्टेडियल रेप होते हैं वो रेप ऐसे होते हैं कि किसी के अंडर में रहने के बावजूद भी उसका रेप हो जाता है। किसी पे आप बहुत फेथ करते हैं, बहुत फेथफुल पर्सन है, आपके कोई रिलेटिव हो, पहचान के हो, या फिर कोई बेस्ट फ्रेंड हो, वो आपका रेप कर दे। पुलिस कस्टडी में रहने के बावजूद भी रेप हो जाती है। हॉस्टल में रहने पर भी, वार्डन के अंडर में रहने पर भी रेप हो जाते हैं, या फिर हॉस्पिटल में स्टाफ के अंदर में रहने के बावजूद भी वो रेप हो जाती है। तो इसे ही हम कैस्टेडियल रेप कहते हैं। ये जो रेप होता है इसमें सेक्शन IPC 376 के तहत 10 साल की सज़ा भी मिलती है, प्लस में इसमें फ़ाइन भी भरना पड़ता है। ओके, अब हम बात करते हैं एग्जामिनेशन रिपोर्ट। ठीक है, कि रेप का जो एग्जामिनेशन होता है वो हम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें बहुत कुछ चीज़ों का केयरफुली ध्यान रखना होता है। तो सबसे पहले हम ये करेंगे कि जो पेशेंट होते हैं, पेशेंट से कॉन्सेंट लेना बहुत ज़रूरी होता है। जब तक पेशेंट अपना कॉन्सेंट नहीं दे तब तक हम उसका एग्ज़ामिनेशन नहीं कर सकते हैं। देन सेकेंड कि जो पेशेंट का जो एग्ज़ामिनेशन हम करेंगे उसमें पुलिस का और मजिस्ट्रेट का होना ज़रूरी होता है। प्राइवेसी भी रहना बहुत ज़रूरी है इसमें। देन अगर पेशेंट, अगर हम OPD में बैठे हुए हैं और कोई रेप का पेशेंट आए तो उसे हम वेट नहीं करवा सकते हैं। ठीक है, पहली प्रायोरिटी जो होती है वो रेप के पेशेंट को दी जाती है, और फिर रेप से पहले जो रेप के पेशेंट होते हैं वो और जो रिलेटिव साथ में आए होते हैं उनका भी स्टेटमेंट लेना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो ये रहा कि एग्ज़ामिनेशन रिपोर्ट, यानी कि हम कैसे एग्ज़ामिनेशन शुरू करने से पहले हमें किस किस चीज़ को फॉलो करना होता है। एंड अगर हम आगे बात करें तो एग्ज़ामिनेशन से पहले जो डेट होते हैं, डेट, प्लेस, टाइम, इसको नोट करना भी बहुत ज़रूरी होता है। और जो विक्टिम होते हैं, जो पेशेंट होते हैं, पेशेंट के जो भी रिलेटिव आए होते हैं उनका डिटेल्स लेना ज़रूरी होता है। जो पेशेंट होते हैं, पेशेंट का हम स्ट्रगल साइन भी देखते हैं। ठीक है, जो पेशेंट होते हैं उनका स्ट्रगल साइन देखने के लिए हमें उनके फिज़िकल कंडीशन को देखना होता है, कपड़े देखने होते हैं, कपड़े फटे हैं या नहीं फटे हैं, बटन टूटे होते हैं, ये सब एक स्ट्रगल साइन को इंडिकेट करता है। ठीक है, ब्लड के दाग लगे हुए होते हैं, सीमेन के दाग लगे हुए होते हैं। तो ये एग्ज़ामिनेशन के टाइम में इन सब छोटी छोटी चीज़ों का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है एक डॉक्टर्स के लिए। ठीक है, और जो रेप के जो केस होते हैं इसमें डॉक्टर का काम कम होता है, और उसमें जो पुलिस ऑफिसर होते हैं, ये पुलिस केस होता है इसलिए उनका काम ज़्यादा होता है। पर बहुत ऐसे केस होते हैं जिसमें डॉक्टर का भी बहुत अहम रोल होता है। एग्ज़ामिनेशन में डॉक्टर का ही वो रोल होता है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो जो
देन अगर हम बात करें अब लोकल जेनाइटल एग्जामिनेशन की बात करते हैं, ठीक है। तो लोकल जेनाइटल एग्जामिनेशन कैसे करते हैं, तो इसमें जो पेशेंट होते हैं, पेशेंट को लिथोटोमी पोजीशन में लिटाया जाता है, ठीक है। जैसा कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं, जो नॉर्मल डिलीवरी के लिए जो पोजीशन होता है उसमें क्या होता है, उस पोजीशन में पेशेंट को लिटाया जाता है। और इंजरी देखी जाती है वेजाइना में, एनस में, और प्यूबिक हेयर भी देखी जाती है। अगर जो प्यूबिक हेयर होते हैं उसमें अगर सीमेन वगैरह के जो दाग होते हैं वो लगे होते हैं, तो फिर उस प्यूबिक हेयर को भी कट करके उसका भी अलग से एग्जामिनेशन होता है, उसको भी लैब में भेजा जाता है एग्जामिनेशन के लिए। अब हम हाइमेन की बात करते हैं। अब हमें हाइमेन भी देखना होता है, जो एक अगर वर्जिन कोई फीमेल है तो उसका हमें हाइमेन भी देखना होता है कि वो टूटी है या नहीं टूटी है। तो जो हाइमेन होते हैं वो अक्सर पोस्टीरियर पोजीशन में ब्रेक डाउन होते हैं, ओके। और जो हाइमेन के जो एज होते हैं वो रेड होंगे, थोड़ा सा भी टच करने पे उसमें क्या होता है, उससे ब्लीडिंग होना शुरू हो जाते हैं। तो ये सब कुछ एग्जामिनेशन है जो कि हम पेशेंट का कर सकते हैं। और इस बात का आप बिल्कुल ख्याल रखें कि पेशेंट का जब एग्जामिनेशन करने जाते हैं उसके लिए उसका कंसेंट लेना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो ये रहा कुछ बातें रेप के बारे में, क्योंकि ये जो रेप की जो केसेस होती हैं इनमें भी डॉक्टर्स का भी रोल होता है और ये पुलिस केस भी होता है। तो ये मेडिकल स्टूडेंट के लिए बहुत हेल्पफुल वीडियो है। इसके अलावा आम आदमी भी इसे देख सकते हैं, क्योंकि हर एक चीज़ की जानकारी होना ज़रूरी होता है, ओके। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।